4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी ने कल सदन में जो भी बयान दिया वो तो आपने सुन लिया। बाहर निकल के भी कुछ बोले थे सुबह, जो बोले शायद ट्रंप ने सुन लिया और ट्रंप ने वो काम कर दिखाया। और ये बात मैंने आपसे सुबह में पहले ही बता दी थी। वो क्या है जनाब, 25% टैक्स का फरमान जारी कर दिया है ट्रंप ने। अब अधिकारी घोषणा हो गई है। राहुल गांधी जो पहले बोलते हैं बात, अगर सुन ली जाए विपक्ष के नेता के रूप में, एक भारतीय के रूप में, एक सांसद के रूप में, तो हो सकता है प्रधानमंत्री के खानदान का बच्चा है, कोई हो सकता है मुंह से अच्छी बात निकली हो। लेकिन उसे जब पप्पू समझ के बातों को दरकिनार कर दिया जाता है तो उसकी ना तो नोटबंदी में सुनी जाती है जनाब, ना कोरोना में सुनी जाती है, और फिर वही बातें निकलती हैं। अरे पढ़े लिखे आदमी में और घास खुदे आदमी में तो फ़र्क होता है ना। एक घास का खोदने वाला अचानक आए, इलेक्शन लड़के मंत्री बन जाए, उसकी बातों में, और एक बंदा पढ़े लिखे लोगों में रहता है, प्रधानमंत्री के घर में रहता है, उसके ख़ानदान में रहे प्रधानमंत्री, उसे भी तो थोड़ा बहुत तजुर्बा होगा। तो मैं आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। पहली खबर तो मैं आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी ने क्या कहा था पत्रकारों से संसद के प्रांगण में, और उसके बाद फिर क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, वही बात ट्रंप साहब ने थोड़ी देर के बाद पूरी कर दी। आप खबर देखें, ये राहुल गांधी के बारे में खबर आई कि राहुल गांधी लॉन्च्ड ब्रूटल अटैक ऑन नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू पुट अस डाउन इन ट्रेड डील। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्राई कर रहे हैं हमें ट्रेड डील पर जो है नीचा दिखाने के लिए। मोदी इज अंडर प्रेशर, मोदी जो है अंडर प्रेशर में। दिस इज द मैन अनस्टॉपेबल नाउ। ये बंदा अब स्टॉप किया नहीं जा सकता। इसकी तरह सी बात सुन लें, फिर मैं आपको दैनिक जागरण पे चलूंगा, जो जागरण पैदा कर रहा है, उजाले पैदा कर रहा है। देखें आप। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। आपने राहुल गांधी की बात सुन ली। इसने कह दिया था कि कौन सी नस दबी हुई है जनाब, अब ट्रंप जो है काम करेगा। अब ट्रंप ने काम कर दिया। जागरण छापता है, थोड़ी देर पहले की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फोड़ा टैरिफ बम, लगाया 25% टैरिफ, साथ में जुर्माना भी वसूलेगा अमेरिका। ये खबर मैं सुबह में दे चुका था, यानी कि आप तो मेरी खबर एक दिन बाद सुन रहे हैं। कल सुबह 4 PM यूपी पे मैं बता चुका था कि 25% टैक्स लग चुका है, और अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को 6:25 पे। आप देख रहे हैं सुबह में। तो दोस्तों बात यह है कि साथ में जुर्माना भी वसूलेगा। 25% टैक्स राहुल गांधी तो पहले ही कह रहे थे, उनकी सुन लेते। ये वजह है, ये वो नसें हैं। और ट्रंप ने 30वीं बार 29वीं बार कल फिर कह दिया था। मोदी जी एक बार बोलने को तैयार नहीं हुए कि आखिरकार क्यों वो ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया जनाब। अब आपके सामने सारी की सारी बात है। अब दोस्तों बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी की बातों को इग्नोर किया जाता है। अब आ जाइए ज़रा बिजनेस की बातें कर लें, क्योंकि कल से ये चल रहा कौन शानदार बोला। अरे भैया, तुम्हारे बोलने से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ शेर सुनाओ, शायरी सुनाओ, उल्टी सीधी बातें करो, बकवास करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क मुझे इस बात से पड़ता है कि मेरे ऊपर टैक्स कौन कौन से लगे हैं। आप सोचते हैं हम पे टैक्स नहीं लगेगा? जो अमेरिका से चीज़ें आने वाली हैं दोस्तों, वो तो 0% पे हैं, होंगी। और 25% यहाँ के बिजनेसमैन को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने कल भी बताया था, दोबारा सुन लें, $40 बिलियन का खर्च, मतलब एक्सपोर्ट हम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सॉरी, और 85 बिलियन का, यानी कि डबल 40-45 बिलियन डॉलर का हम, ये अमेरिका ही अकेला एक ऐसा देश है जहां हम ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, प्लस में है हमारा ट्रेड डेफिसिट। अब उस पर वो 25% लगा देगा। 25% पहले कितना लगाता था? 3। हम कितना लगाते थे? 15 से 18। अच्छा खासा मुनाफा होता था, सारा मुनाफा ख़त्म। अब ये जो बिजनेसमैन जो काम करते हैं, इनकी हालत ख़राब हो जाएंगे। तो मोदी जी, बात यह है कि आपने लोकसभा में सिंदूर में जवाब दिया, नहीं दिया। राहुल गांधी की बातों को थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है।
वो आदमी पहले ही बता देता, भांप लेता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञाता आदमी है, जान लेता जियो पॉलिटिक्स में क्या है, किस प्रकार से कैसी बातें करनी है। यहाँ पर तो दूसरी मामले अंग्रेजी समझ में नहीं आ पा रही है। बाइडन कुछ और कह रहे थे, मोदी जी खड़े हुए हंस रहे थे, जबकि वो ठाके की बात ही नहीं थी, वहाँ भी ठाका लगा रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता तो कहते हैं आवाज़ आ रहा है। दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी बार बार चेताते हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो गोदी मीडिया ने दरअसल ऐसी बना दी कि ये आदमी पप्पू है। इसके मुंह से जो है हास्यास्पद बातें निकलेंगी, मजाक वाली बातें निकलेंगी, ये कोई सीरियस पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, जैसा कि आरोप लगता है, गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को इन फ्रंट ऑफ द मासेज एंड इंडियंस ऑल्सो ये साबित कर दिया कि साहब ये तो पप्पू है, तो आप उसकी बातों को फिर कैसे लेंगे। कोरोना के समय भी उसने आदमी ने कहा था, नोटबंदी के बारे में भी उसने कहा था, तजुर्बा तो होता है ना। तो दोस्तों अब ये टैरिफ का हो चुका है, अब देखिएगा क्या क्या बम फोड़ रहा है। उसकी जी हुजूरी करने में हमने, यानी कि मोदी जी ने, भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चीन हमारे करीब नहीं है, भूटान हमारे करीब नहीं है, लंका हमारे करीब नहीं है, बंगला हमारे करीब, बांग्लादेश हमारे करीब नहीं है, चाइना तो हमसे खिलाफ ही है, पाकिस्तान हमसे खिलाफ ही है, पूरे आसियान देश हमारे खिलाफ हो गए, हमारे पक्ष में कोई नहीं है। कल जो बात कही राहुल गांधी ने कि कोई एक देश तो बताइए जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया हो। आपके कंडेम करने से क्या होता है? यूएन के अंदर तो पाकिस्तान को आतंकवाद जो आप पैदा करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको पहचानने का मुखिया बना दिया है, ऐसी समिति का मुखिया बनाया है। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी की बात को बहुत ज़्यादा इजी लेना, बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि वो अब तो विपक्ष के नेता बन गए, अब तो भारी समझ लो उस आदमी को, मजबूत बात है। और उसने कल साबित भी कर दिया है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो दोस्तों ये तमाम खबरें आपके सामने हैं। 25% अब झेलना पड़ेगा। राहुल गांधी पहले चेता देते हैं, उनकी बातों को हंसी मजाक में लिया जाता, मजाक उड़ाई जाती है, उसके बाद फिर बाद में इनकी समझ में आता कि नहीं यार वो आदमी तो सही कह रहा था, फिर उसको बताते भी नहीं है। अरे आप तो माहिर हो भाई, नेहरू की योजना बदलने में, इंदिरा की योजना बदलने में, राजीव की योजना बदलने में, अटल टनल, ये टनल वो टनल बना देते हो। ऐसे राहुल गांधी की बातों को निकल करके अपना ठप्पा लगा दो और बता दो कि ये तो हमारा काम था। कौन समझ आया? चूंकि गोदी मीडिया तो भोपू पीट रहा है, नालू राम बैठ करके बता देगा सारी बात। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।